So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ छत की सफाई। और ये जो उपले थे ना, ये इधर उधर पड़े हुए थे। मैंने कहा लाओ इन सबको मैं एक में ही इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से बार बार अंदर बाहर रखना पड़ रहा था। और ये ठंड में बहुत काम आने वाले हैं, जैसे चूल्हे में जलाना हो और ऐसे ही हाथ वाथ तापने हो, क्योंकि शहरों में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको ख़रीदना, और जल्दी से ये मिलते भी नहीं हैं। तो छत में ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी ये सूखते जाते हैं ना, गिरते जाते हैं, तो इसी का ही सबसे ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और बच्चे जैसे खेलते हैं तो वही मिट्टी मिट्टी करते रहते हैं। तो मैं आज छत की पूरी सफाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें कनेर का, चांदनी का और गुड़हल का और गुलोई है। ये सब मतलब बहुत सारे हैं, और सबसे ज़्यादा तुलसा है मेरे पास। तो बस मैं आज पूरे में यहाँ सफाई करूँगी। और बच्चे अपना छत पे खेल रहे हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है अगर साफ़ सफाई हो रही हो, तो उनको अपने काम की चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। और ये चढ़े हुए हैं छत पे, क्योंकि बंदर ने काट दी है टंकी। और बस सारा पानी रात ही भर में मतलब रिसता चला गया, तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि खाली हो जाए तो उसमें एमसील लगाए। और ये रोज़ का ही ड्रामा हो चुका है कि बंदर आते हैं और टंकी काट काट के चले जाते हैं, क्योंकि जो इसके सर्कल है ना, वो बाहर को निकले हुए हैं, जो बंदरों के मुंह में आसानी से आ जाते हैं। तो सोच रहे हैं हम जो नीचे टंकी रखी है उसे ऊपर करवा दे और ऊपर वाली नीचे करवा दे, क्योंकि ये आए दिन का हो चुका है। तो ये टंकी सही करके ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अब हम थोड़ी जो सेटिंग इधर उधर हो चुकी है तो वो सही करेंगे। टेबल को यहाँ से हटा दिया गया है, और मैं यहाँ कोने कोने से झाड़ू लगा लूँगी। और ये यहाँ से छिपकली भागी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कोने में छिपकली ना मिले। तो मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, और यहाँ छत पे ये 2-3 हमेशा छिपी ही रहती हैं। और अब मुझे यहाँ ये टंकी को हटा के भी साफ़ करना है। और टंकी में काफ़ी सारा पानी भी है, क्योंकि बरसात होती थी तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। और एक देख सकते हैं आप, इसके पीछे भी छुपी हुई है। और ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई है, भागने को राजी ही नहीं थी। तो मुझे इस टंकी का पानी भी खाली करना था, और साथ के साथ इसे भी भगाना था। लेकिन ये उल्टी साइड भागने लगी थी, और ये जाती फिर उधर सीधे अंदर छुप जाती कमरे में जाके, मतलब सीढ़ियों के नीचे। तो फिर मैंने इसको उस तरफ भगाया, तो और ये भाग ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से भागी, लेकिन आगे जाके भाग नहीं रही थी, फिर छुप गई थी उधर जाके। फिर मैंने इसे नहीं छेड़ा। और उसके बाद मैंने टंकी को इधर साइड किया पहले, और बाद में मैं इसका पानी खाली करूँगी, क्योंकि पहले जो मेरा कूड़ा है उसे हटा लूँगी। अगर ये कूड़ा गीला हो जाएगा तो फिर हटाने में मुझे और दिक्कत आएगी। तो पहले कूड़ा से जितना मोटा मोटा है कूड़ा हटा लूँगी। और टंकी के अंदर भी काफ़ी सारा कूड़ा है, जैसे जंग लगा हुआ, तार उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो उसमें काफ़ी सारा गंदा पानी बाद में निकलेगा। तो मैं इसी से ही पूरी छत भी धो लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने टंकी को खाली कर लिया है। तो नीचे से जो उसका पाइप है उसी से ही पानी निकल गया था इसका। और उसके बाद जो छत पे साइड में बाउंड्रियाँ हैं, मैं इनको भी झाड़ लूँगी। तो जितनी सामने बाउंड्री दिख रही है उतनी हाफ हाफ इधर भी है। तो इधर भी जैसे हवा चलती है तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मैं इसको धो तो नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ झाड़ू से झाड़ लूँगी। और देखिए यहाँ इसी का मैंने नाम लिया था, और ये भी आ ही गए थे। और इनकी पूरी फ़ौज है जो छत पे मतलब 2 मिनट किसी को रहने नहीं दे सकती। बहुत परेशान करके रखा है, बच्चे खेल भी नहीं सकते छत पे अकेले। और उसके बाद यहाँ जो चूल्हा रखा था, बनाया था, तो वो काफ़ी अच्छे से सूख चुका था, और मौसम भी अब अच्छा हो चुका था। तो मैं उसको जहाँ मुझे जलाना है मैं उसे वहीं पे ही अब सेट कर दूँगी। और ये देखने में इतना हल्का लग रहा है, इतना भारी था कि उठाए नहीं उठ रहा था। तो मैंने कहा आप ईटा लेके आओ, मुझसे तो ये अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये पार्टी पे रखा हुआ था, और अगर मैं छोड़ देती तो दोबारा उठता ही नहीं। तो ये ईटा लेने चले गए थे। और उसके बाद मैं इसे यहाँ सेट कर दूँगी। और फिर मैं पूरी छत को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि झाड़ू तो मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। और साइड में ही नल है, वहाँ से ला ला के पानी मैं इसको पूरी छत को धो लूँगी, क्योंकि शाम को दिए वगैरह जलाओ तो, और छत में गंदी हो तो अच्छा नहीं लगता। सब जगह जब साफ़ सुथरा है तो छत पे साफ़ अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी दिए वगैरह रखे जाएंगे। और मैं पूरी छत को अच्छे से धो लूँगी।
और टेबल को मैंने सरका लिया है। तो ये टेबल छत पे बहुत काम की है, जैसे पंखे वगैरह साफ़ करने हो तो बस छत पे नीचे से फिर ले आते हैं तो पंखे वगैरह साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ देखिए ये अपने काम पे लगा हुआ था, पता नहीं इससे इसकी साइकिल में क्या हो गया था, ये अपनी साइकिल में खुद से ही तेल डाल रहा था। मैं पूछ रही थी कि क्या हो गया, तो कह रहा कि मैं तेल डाल रहा हूँ, इसकी चेन ना जाम हो गई है। तो मैंने कहा तुम तेल डाल लेते हो, कह रहा हाँ मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ ये अपनी साइकिल में लगा हुआ था, तो मैंने कहा ला इसकी थोड़ी क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की ये हरकतें ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे कुछ बड़ा कर रहा हो तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बहुत कैच करते हैं। तो बस ये भी अपने पापा को देखता है, वो अपनी बाइक में ऑयल वगैरह डालते हैं जब उनकी चेन में कोई दिक्कत आती है। तो बस ये वो वही देख कर रहा था। और यहाँ देखिए मेरी छत पूरी धुल चुकी है अच्छे से, और मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। और मेरी छत की सफाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे का काम करने। छत बहुत गंदी हो गई थी, और दिए वगैरह जलाओ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो छत वैसे गंदी नहीं होती, पेड़ पौधे से मेरी गंदी हो जाती है। ये पेड़ पौधे जब झड़ते हैं ना, पत्तियाँ सूखी, और बच्चे वक्त खेलते हैं। और अभी इन लोगों ने पटाखे वगैरह इतने छुड़ाए ना कि माचिस की तिल्ली और वो बंदूक जाती है ना माचिस की तिल्ली वाली, उसकी इतने सारे वही पड़े हुए थे। सामान भी सारा उबड़ खाबड़ हो गया था। तो छत की सफाई अच्छे से हो गई है। अब चलते हैं नीचे। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं आगे का काम। और बस फिर नीचे आ गई थी। तो नीचे आके इन्होंने कहा कि पोहा बना दो। और जब तक मैं छत की सफाई कर रही थी तो यहाँ इन्होंने प्याज वगैरह सब काट के रख दिया था, और सब भूखे भी हो गए थे क्योंकि हस्बैंड को मेडिसिन लेनी होती है। और सब चाय पी के और बच्चे दूध और बिस्किट लेके ही ऊपर गए थे। तो इन्होंने जब तक सारी तैयारी कर दी थी, प्याज भी काट दी, हरी मिर्ची, करी पत्ता, ये सब इन्होंने रेडी करके रख रखा था। और यहाँ मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये देखिए प्याज उन्होंने सब पूरा तैयार करके रखा था, बस मुझे बनाना ही था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इन लोगों को सबको पोहा ज़्यादा पसंद भी आता है। तो अब हो गई हूँ मैं फ्री, और मैंने नहा भी लिया, मतलब खाना भी सबको पहले नहाया फिर खाना बनाया सारा, और बाहर बाहर भी झाड़ू लगाई आज। तो आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद आज भी बहुत सारा काम है। आज है छोटी दिवाली, और आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और अब मुझे भी बातियाँ भी बनाने, तो थोड़ी देर आराम करके फिर मुझे अपनी बाती वगैरह बनानी है। तो दिवाली का सारा सामान तो आ चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। तो दीपक वगैरह जैसे और आएंगे तो वो रह गए हैं, वो भी जाएंगे शाम को और ले आएंगे। बच्चों के पटाखे वगैरह आ गए हैं, जो मतलब झाड़ू वगैरह जो आती है वो धनतेरस में सब आ चुका है। तो छोटी दिवाली का इतना कुछ काम नहीं रह जाता, क्योंकि जो खीर बतासे ये सब आते हैं खिलौने वगैरह, तो वो मेरे यहाँ धनतेरस पे ही आ जाते हैं। क्योंकि दिवाली पे और धनतेरस पे वो पूजा में थोड़ा थोड़ा लगता है ना, मतलब दीपक वगैरह जलाते हैं तो उसमें डाला जाता है। तो सब हमारे यहाँ छोटी दिवाली पे ही, मतलब धनतेरस पे ही आ जाता है। तो चलिए, और यहाँ हो गई थी फिर यहाँ शाम। तो फिर मैंने उसके बाद अपनी बाती वगैरह बनाई थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सबको चाय वगैरह दी, सबने चाय भी। तो ये काफ़ी दिन से स्टिकर रखे हुए थे मोर वाले, तो मैं इनसे कई दिन से बोल रही थी आप लगा दो, अगर मैं लगाऊंगी तो आपको पसंद नहीं आएंगे, बोलोगे तिरछे लगा दिए, ऐसे लगा दिए। तो मैंने कहा आप लगाते जाओ, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो बस ये लगाते जा रहे थे और मैं इनको बताती जा रही थी। तो एक जना बताता जाए तो समझ में भी आता है हमें किस तरफ कहाँ लगाने हैं। अगर अकेले लगा लो ना तो समझ में नहीं आता। और यहाँ मैं इनसे बोल रही थी ये सारे मोर आगे देख रहे हैं और सबसे फर्स्ट वाला पीछे क्यों देख रहा है, तो बोल रहे हैं कि वो ये देख रहा है कि बाकी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बस आज का मेरा इतना ही वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट